अनुमोदन से इस चीज को करने का प्रयास कर रहे हैं करके उन्होंने पिछले 4 महीने से हमको लटका के रखा है। लगातार अलग अलग वर्ग के लोग आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदर्शन करने को मजबूर है। आपकी फाइल यहाँ अटकी हुई है, यहाँ जाओ। आपकी फाइल वहाँ लटकी है, वहाँ जाओ। ये मंत्रालय से वो मंत्रालय भटकावत बार बार आना पड़ता है, सप्ताह में मंत्रालय संचालनालय आना ही पड़ता है। एक तरफ सरकार सुशासन का ढोंग करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ चुकी है। आप टेंशन मत लीजिए, आप चल दीजिए, बार बार आने का कोई मतलब नहीं है। हम विश्वास करके आ जाते हैं, 15 दिन बाद फिर जाते हैं। नमस्कार, जोहार, मोर नाम भरत चंद्र, तुम देखा संदेश भारत। अभी मैं लालगंगा शॉपिंग मॉल के पास में पहुँचे हाँ जी हाँ 2023 में 305 पद निकले रही से ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी के। ओमा जितना लोगन मन के निकले रही तेमा के जो दिव्यांग जन हावे ओमन भी नौकरी पाए बर पात्रता जो परीक्षा रही थे तेन ला पास कर ले रही। लेकिन 2023 से आज 2026 लग गए है, लेकिन वो मन ला ये मंत्रालय से वो मंत्रालय भटकावत है। अभी संदेश भारत के टीम पहुँचे हन, जानबो मन के का समस्या है तेन ला, काबर की ये मन दिव्यांग है, ओकर बावजूद सरकार अभी तक ये मन ला नियुक्ति नहीं दे हावे। का नाम है दीदी, कहाँ से आए? नाम है मेरा, जानकी चांपा से मैं आई हूँ। हम लोग 7 साल के इंतज़ार के बाद लगभग 305 पोस्ट निकाला गया था, उसको बाद में 321 कर दिया गया है ना। उसके बाद 61 पद विकलांग के लिए था, उसको अपने अनुसार विज्ञापन तिथि में कोई मतलब निश्चित नहीं था कि इस कैटेगरी को डिवाइड किया जाएगा, चाहे अस्थि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, चाहे हेयरिंग वाले हो। उसके बाद अपने हिसाब से उन्होंने बांट दिया। बांटने के बाद अभी हेयरिंग वालों लोग का सीट बचा हुआ है। उसमें जीएडी के सर्कुलर में स्पष्ट रूप से नियम है कि अगर सीट बचता है तो बचे हुए दिव्यांगजन हैं उनको वितरित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट रूप से नियम है। ये नियम को उन्होंने वेरीफाई होने के लिए भेजने के बाद प्रशासनिक अनुमोदन से इस चीज़ को करने का प्रयास कर रहे हैं करके उन्होंने पिछले 4 महीने से हमको लटका के रखा है। हम लोग बार बार जाते हैं तो बोलते हैं कि इस महीने हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, पर अभी तक कोई स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं हुई है ना। हम लोग हर सप्ताह जाते हैं, बोलते हैं कि आपकी फाइल यहाँ अटकी हुई है, यहाँ जाओ। आपकी फाइल वहाँ लटकी है, वहाँ जाओ। बस वही जाते हैं और अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। हम लोग मंत्री जी के पास जा चुके हैं, उन्होंने भी बोला है कि हाँ जल्द करेंगे। हम मैडम जी के पास भी जाते हैं, हमारे जो मैडम है कृषि आयुक्त मैडम, उनके पास भी जाते हैं, वो भी कर रही है कि हम कर रहे हैं पर अभी तक ये जो भर्ती आई थी पहले 305 पद थी, उसको बढ़ाकर 361 किया गया, 321। उसके बाद में जो दिव्यांग लोग हैं उनका कितना पोस्ट खाली था? उनका बल्कि सीट को कम कर दिया गया। 66 था, उसको 61 कर दिया। उसमें हमने जानकारी मांगी, नहीं दिया, चलो ठीक है। उसके बाद उसमें स्पष्ट रूप से नहीं था कि इस कैटेगरी में इतना सीट है, इस कैटेगरी में इतना सीट नहीं। उन्होंने अपने अनुसार बांट दिया, जबकि उसमें ऑलरेडी बैकलॉग के सीट थे। स्पष्ट रूप से विज्ञापन ही नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने अपनी मनमर्जी की और आज तक अभी तक अपनी मनमर्जी ही कर रहे हैं। उनको भर्ती निकली थी, उसका एग्जाम कब हुआ था? 4 फरवरी को हुआ था और 14 फरवरी को रिजल्ट आया था, 14 फरवरी 2023 को। आज तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई। आज 2025 है, मार्च अप्रैल मई, मतलब मई आने वाला है। हम बार बार जाते हैं, इतने तो दूर से आते हैं है ना, रायपुर आते हैं, इतनी गर्मी में आते हैं। तो अधिकारी लोग से बातचीत अभी हो रही होगी, संवाद हो रहा होगा, क्या बोल रहे हैं? कुछ आश्वासन दे रहे हैं? हाँ, आश्वासन देते हैं कि हाँ इस महीने हो जाएगा, हम मीटिंग करेंगे, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप चल दीजिए, बार बार आने का कोई मतलब नहीं है। हम विश्वास करके आ जाते हैं, 15 दिन बाद फिर जाते हैं, फिर वही आप लोग चले जाइए। ऐसे ही चल रहा है सर, बार बार आना चल रहा है। कैसे मानसिक आप लोग को प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है? हम पिछले 15 महीने से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहे हैं। दीदी रुकना ना, आप लोग विजुअल काटेंगे। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जब वेरिफिकेशन हुआ, उससे पहले सीट का डिवाइड नहीं किया गया था। हमने जो 42 पद था उसका आरटीआई लगा के भी जानकारी मांगी कि किसके श्रेणी, कौन सा श्रेणी के लिए कितना है, तो उसका भी जानकारी नहीं दी। जैसे कि लो विजन, ये तो लेकिन भारत का हर एक नागरिक का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना। 2005 के तहत ये चीजें हम लोग को मिली है कि हम जानकारी ले सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है आपको? वो यही जानकारी देते हैं कि अभी प्रक्रिया में है, लेकिन हम लोग पिछला जानकारी मांग रहे हैं। वही 2017-18 में हुआ है नियुक्ति, तो उसी का बैकलॉग बचा होगा। किसी श्रेणी के लिए लो विजन है, हाई हेयरिंग है, एचएच है। तो अभी भी तो भर्ती प्रक्रिया अभी बची हुई है और वैकेंसी भी काफी खाली होगा कृषि विभाग में, फिर क्यों नहीं? अभी उसमें जो अभी नियुक्ति हुआ है 32 लोग का, उसमें 28 सीट बाकी है अभी। तो हमारा कहना है कि उसको जो जीएडी का सर्कुलर जो नियम है उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी श्रेणी में नहीं है कैंडिडेट तो उसको अदला बदली करके दिया जा सकता है। तो हमारा कहना ये है कि उसको अदला बदली करके हमको दे दिया जाए।
क्या करेंगे आगे आप लोग अगर आप लोग का भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई? अभी तो कृषि मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, उन्होंने भी बस आश्वासन ये दिए हैं कि प्रक्रिया में है करके। तो आने वाले समय में हम शांतिपूर्ण आंदोलन भी करेंगे अगर नहीं हो पाएगा तो। जी, कितने लोग बचे हैं आप लोग? हम लोग 28 लोग बचे हैं। 28 लोग। जी, और पद कितना खाली है अभी? अभी 28 पद खाली है। 28 पद जी। है, मतलब जितने लोग बचे हों, अगर सरकार उतना का अगर बहाली कर लेती, भर्ती दे देती है तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं हो आपका हाथ भी नहीं है, ये हादसा में हुआ कि जन्म से ऐसा है? नहीं, हादसा में हुआ है। हादसा में हुआ। 7-8 साल का तब का हुआ है। अच्छा, हाँ, तो अभी आप एग्जाम पास कर लिए हैं। जी, सरकार से बड़ी उम्मीद ही रहती है। बड़ी उम्मीद करके फिर तो क्यों पेपर नहीं दिए हैं, तो गवर्नमेंट ये सरकार दे नहीं रहे, पता नहीं क्या विचार है उसका, काहे नहीं दे रहा तो है। सरकार तो रोजगार की भी बात करती है कि लोगों को रोजगार देंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हाँ। सशक्त होगा करके। हाँ। और आप लोग ऐसे कैटेगरी में आते हैं, आपके एक हाथ नहीं है ना, आप भारी भरकम काम भी नहीं कर पाएंगे, और जो चीज़ें लिखित वाला है वो चीज़ें आप लोग करने के लिए वैलिड हो, आपने एग्जाम पास किया, हर चीज़ें क्रैक कर ली, उसके बावजूद भर्ती नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है, क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे? अब वही तो डेली आना जाना कर रहे हैं मंत्रालय संचालनालय का, मंत्री लोगों से मिल रहे हैं, अधिकारी लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वही बोलते हैं कि अभी कौन कौन सा मंत्री से मिले हैं अभी? नाम बता दीजिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम से भी मिले हैं, तो वो बोल रहे थे कि ये प्रक्रिया में चल रहा है, हो जाएगा। आश्वासन देते हैं लेकिन होता नहीं। ये तो 15 महीना से ही बोल रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ, हर सप्ताह आते हैं मंत्रालय संचालनालय आते हैं मंत्री जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं पेंड्रा रोड रहता हूँ। पेंड्रा रोड। हाँ, भैया आप भी विकलांग हैं? जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जो दिव्यांग है, और वो लोग जो है नौकरी में घुस जाते हैं, तो उससे आप लोग का जो एक्चुअल जो विकलांगता का जो सर्टिफिकेट होता है वो पीछे होता है, इस पर क्या बोलेंगे? और अभी जो भर्ती रुकी हुई है उसको लेकर क्या बोलेंगे? अब ये फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट जो जिला से बनते हैं, अधिकतर जो कि बहरा प्रमाण पत्र बनता है, जिसको सुनाई नहीं देता। जिसको सुनाई नहीं देता करके बना लेते हैं। उसके वो भी जैसे कि नॉर्मल लोग आते हैं ना, उससे जो दिव्यांग है वो पीछे हो जाते हैं रैंक में। लेकिन इसका तो भाई वेरिफिकेशन किया जाता होगा ना, ईएनटी जांच होता है कान का, जैसे आप बोल रहे हैं, तो सरकारी चीज़ें में मुलायजा होती होगी, सरकारी जो हॉस्पिटल है। बहुत प्रक्रिया होती है इसमें, पैसा की लेन देन करके सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। आपका मतलब क्या है, सुनाई नहीं देता है, क्या है? पैर से आप पैर से दिव्यांग। हाँ। तो कब आपने 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम पास किए और अभी क्या स्थिति है? अभी वैकेंसी डाले हैं तो, और उम्मीद है सरकार आप लोग का भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी? अभी जो 321 पोस्ट आया तो 8 साल इंतज़ार करने के बाद आया। इंतज़ार करने के बाद जब 2023 में वैकेंसी आया, फिर 24 में इसका पेपर हुआ, उसके बाद 1 साल के बाद नियुक्ति दिया जो, और अभी जो दिव्यांग 28 सीट बचा, अभी तक नियुक्ति नहीं दिया है। बाकी नॉर्मल लोग को नियुक्ति 1 साल पहले मिल गए, हमारे जो साथी थे उसमें। तो तकलीफ नहीं होता है? घर वाले लोग भी बोलते होंगे? बोलते हैं, बार बार आने जाने में खर्चा भी होती है, हर चीज़ आर्थिक मानसिक सब प्रताड़ित होती है, बार बार आना पड़ता है, सप्ताह में मंत्रालय संचालनालय आना ही पड़ता है। तो सरकार सुशासन की बात करती है, सरकार ये कहती है कि प्रदेश के जितने भी लोग हैं सब लोग खुशहाल हैं, और एक वर्ग में जो दिव्यांगजन हैं वो लोग काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं। पेंशन को लेकर भी प्रदर्शन किया जाता है। आप लोग तो पढ़ लिख लिए हो, आपको भर्ती बाकायदा वैकेंसी निकली थी, भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है, तो समस्या तो हो रही है। जाओगे तो मंत्री के पास आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया चल रहा करके बोले हैं, मिले थे अभी 16 अप्रैल को। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को नौकरी ही नहीं देना चाहती सरकार? अब सरकार से भरोसा है कि मुख्यमंत्री माननीय महोदय भरोसा है कि जरूर नियुक्ति देंगे। क्या बोलेंगे भैया? मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी बातों को सुनेगी और समझेगी, उसके आधार पर हम लोगों को ज्वाइनिंग देगी, नौकरी देगी। ये वही दिव्यांगजन लोग हैं जो लोग लगातार 2023 में भर्ती निकली थी 305, उसके बाद में उसको बढ़ाकर 321 कर दिया गया, और ये लोग भर्ती प्रक्रिया का जो मापदंड होती है उसको पूरा फुलफिल किए, और उसके बाद में जो है ये लोग पात्रता एग्ज़ाम जो थी उसको पास कर लिए। उसके बाद इन लोग का जो भर्ती है उसको रोक दिया गया है,
और ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारी भर्ती रुकी हुई है 28 लोग का, उसको सरकार जो है किसी भी हालत में भर्ती ले ले, ताकि ये जो दिव्यांग लोग हैं उन लोग का घर परिवार अच्छा से चल सके। लगातार अलग अलग वर्ग के लोग आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदर्शन करने को मजबूर है, और एक तरफ सरकार सुशासन का ढोंग करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ चुकी है, और ये लोग को जो है पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तभी सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है। रामविचार नेताम जी जो है कृषि मंत्री हैं, तो ये जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि ये लोग अगर सर्विस करने के लायक हैं और हर चीज़ ये लोग पास किए हैं, तो इन लोग को आखिरकार क्यों अभी तक भर्ती नहीं दी गई है। बाकी इस खबर को लेकर आप अपना राय जरूर दीजिए। मेरा कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्र जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।